खबर है हैदराबाद से, जिसके इलाके लतीफाबाद 10 नंबर में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। धमाका बचाबंद के करीब पटाखे की फैक्ट्री में हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने बताया धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब की है। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। कहा धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर कामरान टेसोरी ने धमाके पर इजहार अफसोस किया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं। जाम फरीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट कीजिए जाम फरीद। जाम फरीद, आप तक आवाज आ रही है? जाम फरीद से राब्ता करेंगे। अपडेट करें, हैदराबाद का इलाका है लतीफाबाद 10 नंबर, जहां पर पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए हैं। धमाका बचाबंद के करीब पटाखे की फैक्ट्री में हुआ है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब की है। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म सामने आया है। कहा कि धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको खबर दे रहे हैं हैदराबाद से, जिसके इलाके लतीफाबाद 10 नंबर में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ। 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। धमाका बचाबंद के करीब पटाखे की फैक्ट्री में हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है और कहा है कि धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाम फरीद लाखों इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। 10 नंबर का इलाका है बचाव बंद, जो कि दड़ी मयान भी कहा जाता है इसको। वहाँ पे जो है पटाखे की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे धमाका हुआ, जिससे मुसलसल पटाखे फटते रहे और आग लग गई, जिससे जो 4 से 5 जो बताया जा रहा है कि वो डेड बॉडीज यहाँ पे निकली हैं, क्योंकि ये जो इमारत थी वो गिर गई थी उसके मलबे से। जबकि 7 अफराद जो है जख्मी है उनको भी निकाला गया, जिनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पे पहुँच गई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मौजूद है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन उसके तहत करीब 4 बजे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वेयर हाउस जो था जिसमें फायर क्रैकर्स रखे गए थे उसमें आग लगी है और फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ है। इस धमाके की रिजल्ट में जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है 5 लाशें उठाई गई हैं और तकरीबन 7 लोगों को मुंतकिल किया गया जो सिवियरली इंजर्ड और बर्न थे। अब जब तक ये लोग अस्पताल नहीं पहुंचते और वहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन नहीं थे तब तक फिगर कंफर्म नहीं की जा सकती। ये जस्ट अबूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये गैर कानूनी थी क्योंकि ये जो लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं शहर से काफ़ी दूर है। पहली चीज़ ये रिवर का पेट है, कच्चे का इलाका है। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो हम इसके मालिक को ट्रेस करके उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन का कहना है कि ये जो फैक्ट्री थी वो जो एक ज़रई ज़मीन थी उसमें एक गैरकानूनी तौर पर लगाई गई थी, जो कि असद नामी एक शख्स था वो चला रहा था पटाखों की फैक्ट्री, जहाँ पे ये हादसा आज पेश आया, जिसमें 5 जो अफराद हैं उनकी जो लाशें इधर से बरामद हुई हैं, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो हैदराबाद का इलाका है लतीफाबाद 10 नंबर, जहां पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये पटाखों की फैक्ट्री है जिसमें धमाका हुआ है। सर, इस हवाले से एक तो आपके पास अपडेट्स क्या है, दूसरा ये कि ये फैक्ट्री जो है वो रिहायशी आबादी के करीब थी, क्या आपके इल्म में नहीं था ये? देखिए, ये रिहायशी इलाके के करीब नहीं थी। ये एक दरिया है, दरिया के अंदर की तरफ से थी, जो कच्चे का इलाका कहलाता है ना, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया या सोसाइटी से दूर थी। एक चीज, एक दूसरी चीज, ये फैक्ट्री नहीं थी, किसी का घर था, घर के अंदर कोई ऐसी चीज बना रहा था जिसका किसको इल्म नहीं था। अच्छा काशिफ साहब, इस वाक़े से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जैसे ही हमें एक फौरन इतला मिली धमाके की, तो हमारी रेस्क्यू जो भी टीमें थी, फायर फाइटर या रेस्क्यू की, वो फौरन आई यहाँ पे और उन्होंने कार्रवाई करके आग भी बुझा ली। और यहाँ पे रेस्क्यू अमल अभी तक जारी है, जिसमें 12 लोगों को निकाला जा चुका है जो हॉस्पिटल भेजे जा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू अमल जारी है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि फिलहाल यहाँ पे नीचे बल पे जले कुछ लोग हैं या नहीं, लेकिन 12 लोगों को हमने हॉस्पिटल यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा दिया। अच्छा मेयर साहब, ये तो आपने वजाहत कर दी कि जो ये फैक्ट्री थी ये रिहायशी इलाके के करीब नहीं थी बल्कि उससे हटकर थी, लेकिन क्या इस फैक्ट्री में तमाम तर हिफाजती इंतजामात थे? मैडम, ये फैक्ट्री नहीं थी। मैंने आपको क्या कि ये घर था, घर के अंदर कुछ हो रहा था, उसका किसी को इल्म नहीं था।
غیر قانونی تھی نا، پھر تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ باقاعدہ ایک فیکٹری نہیں تھی لیکن ایک کارخانہ تھا جو کہ گھر میں تھا، کام کر رہا تھا۔ جی بالکل، یہ ایسی چیز آپ کہہ سکتی ہیں۔ ابھی فی الحال تو ہم نے ریسکیو میں سے لگے ہوئے ہیں، اب ریسکیو کرنے کے بعد ہی کنفرم پتہ چلے گا کہ یہ کیا کاسوں کا، یہ ریسکیو کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپریشن کیا جائے گا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف شورو صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ حیدرآباد کا علاقہ ہے لطیف آباد 10 نمبر، جہاں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا، 5 افراد جاں بحق اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 زخمی ہوئے ہیں۔